हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। इसमें एक टॉपिक रह गया था, वो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक सेपरेट है और एग्जाम में 3 नंबर का आता है अलग से, और ये 12th में भी आपके काम आएगा। पहला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम शॉर्ट में COGS कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक तो ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है आपका। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक फॉर्मूला और है आपका, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा अप्लाई करना वो आपके क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा। आपके ये इन्फॉर्मेशन तो आपको ये लगाना होगा, वरना ये भी लगाना सकता है, ये भी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इनके क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान लो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कॉस्ट से सेल वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो गुड्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, इसमें अगर मैं प्रॉफिट का मार्जिन 20 रुपये जोड़ रहा हूँ, तो मेरा जो सेल निकल रहा है वो 120 है। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में बोलूँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, यानी 20/100 यानी 1/5। लेकिन इसी क्वेश्चन में बोलूँ अगर प्रॉफिट ऑन सेल, तो होगा आपका 20/120 यानी 1/6। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप? इससे पहले अगर मैं बेसिकली अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम कैसे करते थे क्वेश्चन सॉल्व, वो बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास सेल दे रखा है 1 लाख रुपए का, और आपको बोला है जी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% यानी 1/4। अब मान लो आपके भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? हम क्या करते थे, जो नॉर्मल मैथ्स में तरीके में हम लेट कर लेते थे कॉस्ट मतलब COGS को x, तो GP होगा कॉस्ट का 1/4 यानी x/4, और कॉस्ट प्लस GP बराबर सेल होता है। फिर हम इसको सॉल्व करते थे और पूरी वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 80,000। x का मतलब हो गया आपका क्या, COGS, फिर GP आ जाएगा कितना, 20,000। ये हम एक ये लॉन्ग सा प्रोसेस अप्लाई करते थे। अब आते हैं इसके शॉर्टकट प्रोसेस पे। देखो ये अगर आप इसमें यहाँ पे रिलेशन देखो, तो देखो GP ऑन कॉस्ट था 1/5, तो सेल पे गया तो 1/6 हो गया। मतलब क्या होता है, जब हम कॉस्ट से सेल पे आते हैं तो एक इंक्रीज हो जाता है, और सेल से कॉस्ट पे जाते हैं तो एक डिक्रीज। यानी अगर GP ऑन कॉस्ट 1/2 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये अगर 1/6 है तो ये 1/7 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 1/1 मतलब 1/3 है तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका तभी लगता है जब ऊपर 1 होता है, वरना आपको ये मैथ्स का प्रॉपर तरीका ही लगाना पड़ेगा। और अब इस तरीकों को अप्लाई करके क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ GP ऑन कॉस्ट 1/4, लेकिन आपके पास सेल है, तो GP ऑन सेल कितना हो जाएगा, तो GP ऑन सेल हो जाएगा 1/5, और सेल का 1/5 GP यानी 20,000 रुपये GP आ गया। देखो यहाँ से भी आपने 20 निकाला, यहाँ से भी 20 निकाला, पर इस 20 को निकालने में इतना टाइम लगा, ये देखो चुटकी में निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको काम आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना इसको। जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बुक के दो तरीके के क्वेश्चन है, एक जहाँ पे GP पे निकालना होगा, एक होगा जहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा वो निकालना होगा। तो 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। 18.57 पे है इन्फॉर्मेशन, में यही लिख दो। पहला क्वेश्चन देखो ये आपका 13 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। इसमें देखो आपको दिया हुआ है नेट सेल दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, और GP ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%। आपसे 2 चीजें पूछी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट और COGS। ये क्वेश्चन है पहला, इन्फॉर्मेशन ये रही आपकी। अब देखो ध्यान से देखो, GP ऑन कॉस्ट 24 मतलब 1/4, तो GP ऑन सेल कितना हो जाएगा? सेल क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास सेल है। तो मैंने अभी बताया था कॉस्ट से सेल पे एक इंक्रीज, यानी GP ऑन सेल 1/5 हो गया, और सेल आपको 1 लाख दे रखा है, तो GP कितना हो जाएगा, 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपये GP आ गया। अब COGS निकाल दो, तो COGS का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, सेल्स माइनस GP। यही क्यों लगाएंगे? क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वरना ओपनिंग स्टॉक वाला भी लगा सकते थे आप, पर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो एक तो ये छोटे तरीके का क्वेश्चन हुआ। एक इसमें आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन पहले मैं लिख देता हूँ। देखो देखा आपको कैश सेल दिया हुआ है, पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। कैश सेल 40,000 है, उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 5,000, फिर क्रेडिट सेल दिया हुआ है 1,65,000 1,65,000, उसके बाद परचेज दिया हुआ है
1,24,000। परचेज रिटर्न दिया हुआ है 4,000। उसके बाद आपको दे रखा कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। तो देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैरेज इनवर्ट कितना दे रखा है आपको 8,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36,000। 1 2 3 4 5 6 7। और एक और है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, कितना 40%, मतलब सेल का 40% प्रॉफिट। इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछा है कि बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन जहां पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गैप होगा तो वहां पर आपको क्या करना होगा, तो वहां पर आपको सबसे पहले निकालना होगा COGS। तो COGS निकाल लेते हैं जरा इसमें। तो देखो यहां ध्यान से देखो, कैश सेल, क्रेडिट सेल और सीट दिया। तो पहले हम निकालेंगे नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल है 40,000, क्रेडिट सेल है 165 और रिटर्न है 5,000। तो आपका सेल निकल गया 2 लाख। सबसे पहला काम सेल निकाल लिया हमने। कभी कभी सेल दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, सेल नहीं दिया था तो सेल निकाल लिया। अब जीपी का देखो ये रहा रेट कि जीपी सेल का 40% है। तो सेकंड काम हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि मेन अल्टीमेट हमें निकालना है COGS। तो सेल का 40% ग्रॉस डायरेक्ट था सेल का, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना चेंज करना पड़ता, जो हम लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने। तो सेल 4 लाख, इसका 2 लाख, इसका 40% है, तो 80,000 जीपी आ गया। अब निकाल लेंगे COGS, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपका 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80,000, तो 1,20,000 का COGS आ गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या परचेज गैप हो, तो आपको सबसे पहला काम COGS निकालना है। तो COGS हमारा निकल गया। अब अगले पेज पे आते हैं, COGS का फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये वाला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, इसीलिए हम COGS निकालते हैं कि यहां से ये निकलेगा प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो COGS की वैल्यू आपको दी हुई है 1,20,000, अभी आपने निकाला है, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक है नहीं क्योंकि वो निकालना ही है। परचेज है 1,24,000, जिसमें से 4,000 का रिटर्न है। ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है। नेट परचेज होगा, प्लस लगाते हैं, नेट परचेज होगा आपका 1,24,000 माइनस 4,000। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे कुछ है क्या, हाँ, तो कैरेज इनवर्ड है 8,000 रुपये का, तो कैरेज इनवर्ड हो गया 8,000। और क्लोजिंग स्टॉक की भी आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 36,000। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 36,000। अब देख लो, कर लो इसे, 1,20 ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया 1,20 प्लस 8 माइनस 36। तो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,20 प्लस 36 माइनस 1,28। तो ये आ गया आपका 28,000 रुपये, आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो ऐसे 2 वैरायटीज़ है क्वेश्चन के, तो आप करना, कोई दिक्कत हो तो बाकी देख सकते या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेजों के। ये पहला पेज था आपका, ये पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज, ये आपका तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज और ये आपका 5वां पेज। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।